हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 31 अक्टूबर मीन्स अक्टूबर मंथ की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का मिक्स रहेगा। जो चैनल में न्यू है वो ध्यानपूर्वक इस बात को सुन ले कि जो मेरा मंथली टैरोस्कोप की रीडिंग रहती है, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो को मिक्स करके रहता है। जो भी अक्टूबर महीने में प्लैनेटरी इवेंट्स, मूवमेंट्स एंड ट्रांजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे अक्टूबर माह में आपके लाइफ के हर एरिया के ऊपर, उसका देखेंगे हम सब कुछ यहाँ पे। आपका करियर, आपका लव लाइफ, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ एंड मैरिड लाइफ, बिजनेस, जो भी कुछ मैसेजेस आते हैं। लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी जो फॉलो करना ना करना टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है कैंसर्स की, तो ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कुछ बातें आपसे रिलेट करे, हो सकता है कुछ बातें ना करे, हो सकता है सारी की सारी बातें रिलेट कर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि बिल्कुल भी ना रिलेट करे। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। अगर किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड कोई रेमेडी चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, जेम्स और वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर गिवन है, मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं आप मेरे को। और कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी जहां पे मैं अपने जेम स्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स एंड वास्तु प्रोडक्ट्स के बारे में डालती रहती, पोस्ट करती रहती हूँ विद इंफॉर्मेशन कि कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, ठीक है, कौन किस चीज को किस दिशा में रख सकता है, किस दिशा में नहीं, ठीक है। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। इमोशनल लॉस फ्रॉम फाउंडेशन, देखिए बहुत सारा इमोशनल लॉस आपने फील किया है, ठीक है। मई का महीना किसी किसी के आंसर के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है मई के महीने में आपके साथ, अप्रैल या मई के महीने में, उस चीज का जो मीन्स उसकी जो कड़वाहट है, उसकी जो यादें है, ठीक है, स्पेशली इमोशंस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अक्टूबर में थोड़ा सा आप पास्ट में थोड़ा सा जीते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली वहां पे जहां पे आप इमोशनली कनेक्टेड थे, मे बी उस सिचुएशन से या उस पर्सन से आप मूव ऑन कर गए। लेकिन अक्टूबर का महीना ऐसा रहेगा जहां पे फिर से उन चीजों पे आप वापसी कर रहे हैं मेमोरीज में, ठीक है। दूसरा मैसेज ये रहेगा कि अगर मैरिड है, आप मैरिड है, ठीक है, किसी चीज का आपने बेसब्री से इंतजार किया है, ओके, तो अब कहीं अक्टूबर में जाके उसका आपको सब्र नहीं हो पाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड हेल्दी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है, ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड वो भी आया है। देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो भी बता देती हूँ मैं। क्राउन चक्रा हमेशा स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंड एनलाइटनमेंट को शो करता है, ठीक, कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है कैंसर ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक जो इमोशनल वर्नरेबल है ऑलरेडी, ओके, कि लाइक हमेशा मुझे ही ऐसे क्यों व्यक्ति मिल जाते हैं, ठीक है, जो मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि मुझे इसे संभालना है, मैं इसके बुरे वक्त में काम आऊं, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसमें ना घुटन सी महसूस होने लग जाती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि ये आपके अंदर भी शेडो साइड्स कहीं ना कहीं रहे हैं, बेशक थोड़ा बहुत रहा है, 10-5% रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा रीजन ये कि हर एक मनुष्य का इस जीवन में जो हमें लाइफ मिली है, ओके, कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ हम इस दुनिया में आए हैं, इसलिए शायद जिससे कि उनको आप सपोर्ट कर सके, ठीक है, कुछ वो आपको सपोर्ट कर सके, ओके। तो परेशान हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, ठीक, और उसके बाद खुद से हेल्प करने जाते हैं, वहां पर भी आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि लाइक फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें ना अक्टूबर में आपको इमोशनली फील होगी, इमोशनली जहां भी आप कनेक्टेड रहे हैं या अभी भी
जो भी रिश्ते आपके इर्द गिर्द है, यहाँ पे सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कह रही हूँ, कोई फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है, ओके, कोई घर का फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, ठीक है, आपके लव पार्टनर या फिर आपके मैरिड पार्टनर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जरूरत है यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, ठीक है, कि आपको उस एनर्जी को स्टेबल करना है, क्राउन चक्रा पे आपने वर्क करना है। क्यों? देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शन से आप ऐसे भी जुड़े होंगे, ठीक है, ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, मींस कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी आपके उनके साथ है, कि लाइक आप ना तोड़ना चाहते हैं उनके साथ कनेक्शन, या फिर तोड़ चुके हैं, फिर भी आप ऐसा लगता है आपको कि इस रिश्ते से जब मुझे इतना दुख मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, क्यों नहीं निकल पा रही, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप भी है आपके, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा फैमिली का कोई मेंबर, आपका ही कोई बच्चा हो, यदि आप विवाहित है, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने आपको आघात दिए हैं, ठीक है, और ये चीजें कहीं ना कहीं अप्रैल मई से आप कैरी कर रहे थे, और बीच में आपने ठीक की, लेकिन फिर से वहां पे चोट लग रही है, या तो फिर से कोई जानबूझ के आपको उस जगह पे हिट कर रहा है, या फिर आप खुद ही उन चीजों में जा रहे हैं। वैसे तो देखिए कर्क राशि, जुपिटर, ठीक है, आपके ही राशि में एंटर कर चुके हैं, ओके, तो उच्च के माने जाते हैं, तो आपके ज़ोडिएक साइन के लिए घर, परिवार, संपत्ति, स्थिरता को स्ट्रॉन्ग करेगा ये टाइम पीरियड, अक्टूबर का पूरा महीना, ठीक है। फैमिली हार्मनी, प्रॉपर्टी गेन्स, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा समय है, इसीलिए पुरानी बातों को कुरेदने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई माफी मांग रहा है या मांग रही है, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अच्छे खासे स्टेबल हो चुके होंगे, ठीक। आपको पुरानी बातों को, पुराने पेन को याद ना करके अपने आप को स्टेबल शो करके उसे माफ कर देना है, ओके। आप रिश्ता पहले जैसा रखे या ना रखे वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन देखिए यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड हेल्दी बॉन्ड्स, ओके, ये वाला टाइम पीरियड ऐसा रहेगा। आप अगर हमेशा से सोचते आए हैं या सोच रहे हैं अभी भी कि मेरे ही जीवन में ऐसे रिश्ते क्यों आते हैं, अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा रहेगा जहां पे आप ब्लेस्ड फील करेंगे कि फाइनली एक दो ही सही, लेकिन फील करेंगे आप कि हाँ आई एम ब्लेस्ड, ओके, कि शुक्र है कोई कुछ तो हद तक मेरे को समझा या समझी। आपको अपने कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा पे वर्क करना है। क्राउन चक्रा जब भी हमारा डिस्टर्ब होता है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग एंड कंफ्यूजन, इन सब के शिकार होते हैं हम। तो क्राउन चक्रा पे आपको वर्क करना है, ठीक। किसी चीज को लेकर सोचे जा रहे हैं तो सोचे ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे वक्त है अपने थॉट प्रोसेस को बदलने का, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है 13 नंबर, 1 + 3 मीन्स 4। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जरूरत है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर लाइक कोई भी काम करते हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपके आइडियाज ना ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो आपको ऐसे किसी पर्सन की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आइडियाज उनके होंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है हर चीज में, मतलब कि आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन तारीफ आपकी नहीं होती है, या किसी भी चीज के लिए आपको हद मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। घर में कह लीजिए, समाज में कह लीजिए, आसपास के लोगों में कह लीजिए, कुछ ना कुछ शिकायत, कुछ ना कुछ रंजिशें बनी हुई दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर आप इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी। वो चाहे तो आपको गाइडेंस के माध्यम से मिले, ठीक है, कोई काउंसिलर के माध्यम से मिले, जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप ही आपको अंडरस्टैंड करेगा, कोई प्रोफेशनल लेवल पे या फिर कोई अगर आप किसी से काउंसिलिंग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि वो हमसे पैसा ले रहे हैं, वो तो हमें समझेंगे ही। तो मुद्दा यही है ना कि आपको कोई समझे और अच्छी तरीके से गाइड करे, चाहे वो पैसे लेके कर रहा है, चाहे वो बिना पैसे लेके कर रहा है, ओके। वैसे भी मैं अब यहाँ पे क्या ही बोलूँ कि हमेशा फ्री की चीजें ही अच्छी नहीं होती हैं, ओके। तो क्योंकि वहाँ पे कर्मा कुछ ना कुछ रह जाता है, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता जाए। हमें किसी से अगर सीख मिल रही है, कोई गाइडेंस मिल रही है, तो डेफिनेटली वहां पे हमें उसे उसका श्रेय देना चाहिए, ठीक।
9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मार्स ऑलरेडी सितंबर में ही तुला राशि में आ चुके हैं, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा आपके राशि वालों को। देखिए, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी, निवेश को प्रभावित करेगा। लव लाइफ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में एनर्जी और पैशन ज्यादा रहेगा, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। और गुरु का प्रभाव तो मैंने आपको बता ही दिया। फैमिली में हार्मनी, प्रॉपर्टी में गेन्स, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी आपने लॉस फील किया है, ठीक है, अब उसे भूलकर आगे बढ़ने का समय है कर्क राशि। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहले ही। अगर मतलब कोई भी आपकी, मुझे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होते दिख रहा है इमोशनली रूप से। मैंने अभी आपको कहा ना कि कुछ तो ऐसा होगा इस महीने कि जहाँ पे आपको लगेगा कि चलो इतने सारे झंझटों में एक तो सुकून का पल मिला, ठीक है, सेटिस्फाई होंगे आप, जिसके लिए आपको डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा है, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है, ठीक है। अब उसको भी लेकर नहीं बैठ जाना है कि भाई इतना ही सिर्फ, ओके। तो मैं ये कह दूं कि जो हमेशा रोते रहते हैं ना, ठीक है, और बिल्कुल भी शुक्राना शो नहीं करते यूनिवर्स के प्रति, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ पे मुझे कर्क राशि का एक कमेंट याद आ रहा है। आई डोंट नो वो मुझे सुन रहे होंगे या नहीं। मैं उनको कमेंट बॉक्स में भी, कुछ लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर दूं ना मैं, तो क्लियर मैसेज नहीं जा पाएगा। तो अगर वो मे भी मुझे सुन रहे होंगे कि नहीं, हमारे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, फेक बातें मत किया करो। तो अगर आपको लगता है कि फेक बातें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। किसी के साथ कुछ मैच होंगी बातें, और किसी के साथ कुछ मैच होंगी। और अगर आपको लगता है कि बातें फेक है, तो आप रीडिंग को मत सुनिए, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता जरूर है। मैंने क्या कहा कि अगर ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, हमेशा ही हर चीज का रोना लगा रहता है, तो फिर आपको स्वयं भगवान भी आके सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीजों में भी हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जो है जितना है, ठीक है, उसमें भी मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप मतलब थोड़ा सा और हो जाता, इससे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, ये तो जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, ना आपके साथ ना हमारे साथ, ठीक है। लेकिन जो चीजें हैं उसको भी ना अगर हम देखें, तो फिर उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, सीरियसली कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हें देखना भी नहीं चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। कि अगर अब कोई बहुत अच्छा बोल के चला जाता है, वहां पर भी ऐसे लोगों को ऑब्जेक्शन होती है। कोई बुरा बोल के चला जाता है, जो यथार्थ होती है चीजें, ठीक है ना, हाँ, तब भी बुरा लग जाता है कि आप तो हमेशा डिमोटिवेट करने आ जाते हो और हमेशा उल्टा ही बोलते हो, ठीक है। तो कोई भी उल्टा सीधा बोलने का शौक यहाँ पे नहीं रखता है, ठीक, क्योंकि किसी से भी आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और ना तो यहाँ पे कोई जनरल रीडिंग में किसी की पर्सनल कुंडली खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसे एज अ जनरल मैसेजेस लीजिए और रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए कि प्रेजेंट मोमेंट में बेशक आप सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन होपफुली जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, वो मेरे साथ भी हो, इस तरीके से, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। माइंडसेट हम जैसा रखेंगे ना, तो वैसा ही होगा। अब हमारे जीवन में मान लीजिए कि हमारे पास जॉब नहीं है, ठीक है, ऊपर से रिलेशनशिप भी खराब चल रहा है, ठीक है, और हम बोले कि मेरी तो फूटी किस्मत है, दिन में आप वो फूटी किस्मत 10 बार गाना गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई कहते हैं ना, दिन में 2-3 बार तो जुबान पे सरस्वती माँ का वास होता है ना, तो आप तो उसी को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा बोलिए, अच्छा होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन अवश्य होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके करियर एंड जॉब की। देखिए, ऑफिस में वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। यस, हो सकता है कि किसी से लाइक होता ही है कि सबसे हमारे विचार नहीं मिल सकते, ठीक। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफिस में वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी। यस, सीनियर्स और कलीग के साथ बहुत पेशेंस रखना है आपको। यस, सीनियर्स, और बैलेंस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड, कहीं ना कहीं कि बैलेंस एनर्जी है आपकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर अधूरापन और अकेलापन रहेगा। देखिए, फर्म फाउंडेशन का कार्ड अपने आप में ही काफी कुछ बयान कर रहा है। आपके पास बहुत कुछ आने वाला है कर्क राशि, लेकिन किसी एक चीज की, जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जागेगी कि काश वो चीज होती मेरे पास, तो वही काश अगर मगर में ही जिंदगी चलती रहती है। तभी मैंने कहा ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, जो भी है, जितना भी है, ओके। कि सब कुछ होके भी ना कहीं आप इमोशनल लॉस फील करेंगे, ओके। फर्म फाउंडेशन का कार्ड यही शो करता है कि सीनियर्स और कलीग्स के साथ पेशेंस रखे, ठीक है। अक्टूबर के सेकेंड हाफ में रिकॉग्निशन और प्रमोशन के चांसेस है। जो भी लोग प्रमोशन का बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है,
तो सेकेंड हाफ के बाद, मतलब कि वही कि 15 दिन के बाद प्रमोशन के चांसेस हैं। अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन कहीं गायब था, हमेशा पर्दे के पीछे छुप जाते थे आप। तो वो सब चीजें सामने आएंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह दिखा रहा है आपकी एनर्जी को। यस, डेफिनेटली होगा ही होगा। पार्टनरशिप में प्रॉफिट के चांसेस हैं, लेकिन अग्रीमेंट्स ध्यान से करें। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस, लैक माइंडसेट, लॉस, आइसोलेशन को दिखाता है। यहाँ पर भी देखिए 5 नंबर का कार्ड है कि देखिए इस एनर्जी में रह के 5 नंबर इज वेरी ब्यूटीफुल, यूनिवर्सल नंबर माना जाता है। और 5 नंबर का डबल बार आने का मतलब यही होता है कैंसर की चेंज। प्लीज चेंज करिए खुद को, खुद के माइंडसेट को चेंज करिए, सॉलिट्यूड से निकलिए। कहीं ना कहीं आप सबके बीच में होके भी सबके बीच में नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, ठीक। तो कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल बनाना जरूरी है, ओके। और रूट चक्रा पे भी आपको काम करना पड़ेगा। रूट चक्रा मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है आपका, तो किसी भी चीज में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको खुद लानी पड़ेगी, ठीक है। और अभी अगर आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही है ना, तो फिलहाल आपको अपने सिक्योरिटीज पे वर्क करना चाहिए और स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहिए, बाकी सारी चीजों को साइड रखना चाहिए, ठीक है। चेंज आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। अगर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस को आपने फेस किया है, वहां पे अटके रहने से कुछ नहीं हासिल होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा निरंतर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मतलब कि अग्रीमेंट्स ध्यान से करें अगर कर रहे हैं तो, वरना नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से कनेक्टेड बिजनेस में फायदा होगा, ठीक है। फिर से अगेन वही यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पेनफुल एंडिंग्स, बिट्रेयल, ये सब चीजें बहुत याद कर रहे हैं आप, और किसी से डिस्कस भी करते हुए दिख रहे हैं। बच्चे हैं यदि आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आप बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए। वो कहते हैं ना कि अपने आप को हील करने के लिए बस इंसान को वजह चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यदि आप विवाहित है, अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको खुशी देकर, मतलब वैसे तो हर माँ बाप ही अपने बच्चे की खुशी में ही खुशी ढूंढते हैं अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ घूमने जाना, उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, कुछ एक्टिविटीज में शामिल होना, ये सब करते हुए दिख रहे हैं। यस, किसी बच्ची को भी आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए दिख रहे हैं। यस, रिलेशनशिप में इमोशनल क्लैरिटी और वार्मथ बढ़ेगी। और सिंगल्स के लिए एक पुरानी फ्रेंडशिप, ठीक है, कोई पुरानी फ्रेंडशिप या रिश्ता रोमांटिक हो सकता है। लाइक किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में ऑलरेडी थे, या किसी के साथ आप ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से अच्छी जान पहचान के साथ जुड़े हुए थे, तो हो सकता है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाए, ठीक है। मन ही मन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लाइक करते थे, ओके, लेकिन अब वो रिश्ते में तब्दील होने के चांसेस है, ठीक है। और सिंगल्स के लिए एक पुरानी फ्रेंडशिप, कोई पुराना फ्रेंड लौट के आ सकता है, मिलना मुलाकात हो सकता है या हो सकती है वहां पर भी, या फिर उस किसी पुरानी फ्रेंड के साथ आपका अच्छा रिलेशन रहा है, थोड़ा प्यार से, दोस्ती से ज़्यादा प्यार से कम, तो थोड़ा इमोशंस अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उनके साथ भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। मैरिज लाइफ में पेशेंस और म्यूचुअल ट्रस्ट से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अगेन मैं कहूंगी फर्म फाउंडेशन का कार्ड बहुत कुछ बयान कर रहा है कर्क राशि। पेशेंस, ओके, फर्म फाउंडेशन पेशेंस को दिखाता है, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि फर्म फाउंडेशन किस चीज को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। शिक्षा के बारे में बात कर लेंगे हम यहाँ पे। लव के बारे में अगर हम बात कर चुके हैं तो मैं कोई साइन नहीं बताऊंगी कर्क राशि यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऑल ओवर लाइफ प्रिडिक्शंस की बात हो रही है। केवल डेट्स के बारे में बताऊंगी, साइन सिर्फ लव रीडिंग में ही चलेंगी। स्टूडेंट्स को फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करना होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस है आपके अंदर, अच्छी खासी बैलेंस है, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ था, ओके, तो उसकी यादों में बार बार खोना, कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ब्रेक होना, पहले अगर लॉस
फील किया था आपने, कोई फेलियर सामना किया है, फिर से ये हो जाएगा, फिर से वो हो जाएगा, कहीं खो तो नहीं दूंगा, ये सब चीजें बीच में आ रही हैं एजुकेशन के। तो फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होगी आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्टूबर के एंड तक अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं हैं। और रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अच्छा प्रोग्रेस होगा। यदि आप किसी भी फील्ड में रिसर्च काइंड ऑफ काम में हैं तो वहाँ पे अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। रेगुलर स्लीप और बैलेंस डाइट जरूरी है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर प्रेशराइज ना करें, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत से ही ये बात मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि रातों की नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब है कैंसेरियंस, ठीक है। रेगुलर स्लीप, कभी 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो रहे हैं, कभी 4 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, मीन्स कोई फिक्स नहीं है, कभी सिर्फ बेड पे लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लीप और बैलेंस डाइट जरूरी है। स्टमक और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन पे फोकस करें। टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कर्क राशि आपके हर मंडे शिव जी को शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओके। व्हाइट और सिल्वर कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। मोती या मूनस्टोन मैं नहीं बोलूंगी सबको जनरल रेमेडी में, क्योंकि उसके लिए तो आप अपनी कुंडली को दिखाकर ही पहने, वो ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि नीच ऊंच और बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। तो आप चांदी का छल्ला या फिर चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, ठीक। और व्हाइट और सिल्वर कलर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल कर्क राशि सेल्फ केयर पे फोकस करे, सेल्फ केयर पे, अपने मेंटल पीस पे वर्क करे। सबसे ज्यादा खुद को स्टेबल बनाना, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है, और वो ही कहीं ना कहीं मुझे आपका हिला हुआ दिख रहा है, ठीक है। कि दूसरों के लिए करते करते, दूसरों के लिए सोचते सोचते, किसी चीज के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुके हैं और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। स्पेशली तो पास्ट की चीजों में ही कोई चीज खो गई है आपसे, कोई चीज छिन गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप चल रहे थे, लेकिन अक्टूबर में थोड़ा बहुत हिलोगे आप उस फाउंडेशन से। घर के किचन और साउथ ईस्ट जोन को क्लीन रखे जितना ज्यादा हो सके। घर का लाइक आपका कमरा है, उसके साउथ ईस्ट जोन को, ओके, या फिर किचन के ही साउथ ईस्ट जोन को। वैसे तो पूरे घर को ही हमेशा साफ रखना चाहिए, घर के एक एक कोने को हमेशा साफ रखना चाहिए। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें यूजलेस है, जो हम यूज में नहीं लाते हैं, फालतू में ही इकट्ठा करके रख देते हैं, पड़ी हुई है, हमें याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे भी दिवाली आ रही है, तो जितना ज्यादा हो सके डिक्लटर करिए और स्पेशली साउथ ईस्ट जोन को साफ रखिए, ओके। देख लेते हैं आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है 9, 6, 10, 1, 7, 5, 4, 7 अगेन। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी मैं। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ओके, तो स्पेशल किट लॉन्च किया हुआ है मैंने, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला हुआ है। आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे दिवाली ऑफर में आप वहां पे जाके देखिए और मुझे डीएम करके उसकी इन्फो ले सकते हैं। वाटर, देखिए कैंसर वाटर साइन में वाटर का ही कार्ड आया है, ठीक है। थोड़ा सा वायरल चीजों से बचे, वायरल चीजों से बचे, वायरल चीजें होने की संभावनाएं है, वायरल फीवर, वायरल कोल्ड, ये सब चीजें, ठीक है। थोड़ा सा कूल माइंडसेट में रहे, चिल रहे थोड़ा सा, और गो विद द फ्लो रहने की कोशिश करे, ओके। थोड़ा सा धूप ले बॉडी में, मॉर्निंग की धूप ले, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप प्राप्त करते हैं, उड़ती उड़ती हवा हवा में न्यूज आती है, पहले उसे कंफर्म करें, फिर ही कोई स्टैंपिंग करे। किसी सिर्फ तीसरे के भरोसे रह के या तीसरे की बात सुन के, चाहे वो आपका कितना भी निजी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा खुद से जांच पड़ताल करके ही डिसीजन बनाए लाइफ की, ओके। और लिक्विड का इंटेक आपने ज्यादा से ज्यादा करना है अक्टूबर के महीने में। खाना कम खाए भी तो चलेगा, लेकिन पानी और फ्रूट ये सब चीजें ज्यादा खानी है आपको। लेमनेड वगैरह, और जैसे कि मैंने कहा रूट चक्रा पे अपने वर्क कीजिए, जितना ज्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए और अपना स्लीप साइकिल को अच्छा रखने की कोशिश करें। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर अक्टूबर महीने की। कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।